हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चंस की, जिसमें हर एक सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। अगर आप ई बुक बाय करना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार कंट्री। तो आप सबको पता है म्यांमार के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो कौन सा राज्य है जो कि म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसाम स्टेट की बाउंड्री नहीं लगती है म्यांमार कंट्री के साथ। टोटल 7 कंट्रीज रहेंगी जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर स्टेट्स की बात करी जाए, कौन कौन सी स्टेट्स कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर करती हैं, तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो म्यांमार के साथ टोटल 4 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। तो इसमें जो आसाम का ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट था। बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि 5 स्टेट्स के साथ भी रहेगी, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं। भूटान के साथ हमारी 4 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम की। नेपाल के साथ हमारी 5 स्टेट्स की लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगर चाइना के साथ बात करी जाए तो चाइना के साथ हमारी यूनियन टेरिटरी भी शामिल रहेगी, जो बाउंड्री शेयर करती है। टोटल 5 रहेंगे, जिसमें एक यूनियन टेरिटरी हमारी लद्दाख। बाकी स्टेट्स हो जाएंगी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ भी 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री लगती है, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी रहेंगी हमारी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 3 स्टेट्स रहेंगी जिसमें राजस्थान, गुजरात और पंजाब शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज द लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कौन सी एक आपकी लैंडलॉक्ड यानी कि स्थलबंद देश है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, परागुआ और बोलीविया। ये 2 आपके लैंडलॉक्ड कंट्री रहेंगे साउथ अमेरिका की। टोटल अगर बात करी जाए दुनिया में, वर्ल्ड में 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। कुलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कुलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश स्टेट में। अब जो लेक्स रहती हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, कुछ लेक्स को कवर करते हैं। तो कनवल लेक आपको कहाँ मिलेगा, बिहार में। सूरसागर लेक लोकेटेड है गुजरात में। लखोटा लेक, एक होता है लॉकटक लेक और एक रहेगा लखोटा लेक। इन दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपसे लखोटा लेक पूछा जाए तो ये आपका गुजरात में लोकेटेड है, अगर आपसे लॉकटक लेक पूछा जाए तो वो आपका मणिपुर में लोकेटेड है। ब्रिगु लेक हिमाचल प्रदेश में, बड़कल लेक हरियाणा में, पराशर लेक हिमाचल प्रदेश में, दाल लेक जम्मू कश्मीर में, ब्लू बर्ड लेक हरियाणा में, वूलर लेक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इंडिया का और एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक रहेगा वूलर लेक, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। वेम्बनाड लेक है केरला में, मानसर लेक जम्मू कश्मीर में, अगारा लेक कर्नाटका में और लोनर लेक लोकेटेड है महाराष्ट्र स्टेट में। इन विच कंट्री इज दी गोबी डेजर्ट लोकेटेड। तो गोबी जो मरुस्थल है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से देश में है, तो 2 कंट्रीज में जो पार्ट है गोबी डेजर्ट का वो आता है। कौन कौन सी कंट्रीज, तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, 2 कंट्रीज का नाम रहेगा, मंगोलिया और चाइना। ये 2 कंट्रीज का पार्ट है आपका गोबी डेजर्ट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन एरिया। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा तटरेखा क्षेत्र है, मतलब वाटर बाउंड्री सबसे ज्यादा जो कौन सी स्टेट है इंडिया की जो शेयर करती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इजी एक बेसिक क्वेश्चन रहता है। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट रहेगी जो कि लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन एरिया को शेयर करती है। अगर बात करी जाए गुजरात की, तो गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन एरिया तो शेयर करती है, लेकिन वो कितने किलोमीटर का है, तो वो है 1214.7 किलोमीटर का। टोटल 9 स्टेट्स हैं इंडिया की जिनकी कोस्टल बाउंड्री लगती है, मतलब जिनकी जो वाटर बाउंड्री है वो लगती है। टोटल हमारी 9 स्टेट्स हैं। अगर कनाडा की बात करी जाए, दुनिया की सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो रहेगी कनाडा की। अगर सबसे बड़े बॉर्डर की बात करी जाए तो वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहेगा। वेयर इज जोजिला पास सिचुएटेड। जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है, तो ये मिलेगा आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी में।
कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कटक जो शहर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपको मिलेगा महानदी रिवर में। अगर महानदी रिवर की बात करी जाए, कटक की हम बात करें, तो जो ये रिवर रहेगी महानदी रिवर, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी 2 स्टेट्स में फ्लो करती है। कौन कौन सी स्टेट्स में फ्लो करती है, तो एक छत्तीसगढ़ स्टेट में और एक उड़ीसा स्टेट में। और उड़ीसा से एक इंपॉर्टेंट भी रहती है, क्योंकि उड़ीसा की अगर आपसे लार्जेस्ट रिवर पूछी जाए, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है उड़ीसा की, तो वो आपकी महानदी रिवर ही रहेगी। और आपसे आजकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं कि कौन सी रिवर कहाँ पे एंड होती है। आपसे ओरिजिन तो पहले से ही पूछे जाते थे, लेकिन अब एंड बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो बे ऑफ बंगाल में एंड होती है आपकी महानदी रिवर। और एक फेमस डैम भी रहता है महानदी रिवर पे, जिसका नाम रहेगा हीराकुड डैम। आप सबको पता होगा, हीराकुड डैम भी आपका महानदी रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो तहरी जो जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी स्टेट में है और कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो स्टेट आप सबको पता होगा, तहरी डैम जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, वो कहां पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड ही इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डैम आपका कौन सी रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे। तो तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आपका कहां पे है, भागीरथी रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड हो जाएगा। विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंजेस। सतपुरा जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो वो आपकी रहेगी धूपगढ़। जितनी भी आपकी रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं, उनकी हाईएस्ट पीक आप एक बार जरूर ध्यान रखें। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर, मतलब सबसे ऊंची जो पीक है इंडिया की पूछी जा रही है आपसे। अगर वर्ल्ड की पूछी जाती तो उसमें क्या होता आपका माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि कहां पे रहेगी आपकी, नेपाल में लोकेटेड है। लेकिन इंडिया की यहां पे बात करी जा रही है तो वो आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। कंचनजंगा आपको कहां पे मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी सिक्किम स्टेट में। इस चीज को आप ध्यान रखें। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम दक्षिण गंगा। तो कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आ जाएगी आपकी गोदावरी रिवर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा बोलते हैं। यहां पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण की गंगा में। दक्षिण की गंगा अलग क्वेश्चन है और दक्षिण गंगा अलग क्वेश्चन है। तो दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी रिवर को। गोदावरी रिवर को क्यों बोला जाता है दक्षिण गंगा, तो एक बार इस चीज को भी कवर करेंगे। तो गोदावरी रिवर जो है साउथ की, जो जिसको दक्षिण बोलते हैं हम, साउथ की दूसरे मतलब सबसे बड़ी रिवर हो जाएगी, इसलिए इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की गंगा रिवर, उसके बाद जो रिवर सबसे बड़ी है वो आपकी गोदावरी रिवर है। तो गोदावरी रिवर इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर के बाद। गोदावरी रिवर का ओरिजिन आपसे पूछा जाता है तो ये आपकी त्र्यंबकेश्वर, नासिक जो जगह रहेगी महाराष्ट्र में, वहां से ओरिजिनेट होती है। एंड आपसे पूछा जाने लगा एग्जाम्स में, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती है। विच इज द टॉप कंट्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो कृषि जो होता है उसके उत्पाद के क्षेत्र में शीर्ष कौन सा देश है, तो इसमें इंडिया काफी लोग करेक्ट करके आते हैं, लेकिन इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर की फील्ड में, और इंडिया रहेगा दूसरे नंबर पे। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है सबसे बड़ा कौन, इंडिया। विच अमंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो एक बार देख लेते हैं। अगर नॉर्थन मोस्ट पॉइंट की बात करी जाए इंडिया की, तो वो है इंदिरा कोल, जो कि आपका लद्दाख यूनियन टेरेटरी में लोकेटेड है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का किबिथू एक जगह रहेगी अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का गौर मोती गुजरात में लोकेटेड है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड रहेगा। तो ये हमारे 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के। व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। तो उत्तरी जो अमेरिका है उसकी सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो तीनों देश, जो तीनों मेन देश हैं नॉर्थ अमेरिका के, वो आपके यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे। इसमें जो ऑप्शन डी है हमारा, जो कनाडा कंट्री हो जाएगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा लार्जेस्ट कंट्री है आपकी नॉर्थ अमेरिका की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज दी ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है, तो वो रहेगा ऑप्शन बी आपका बैरन आइलैंड। कहां पे लोकेटेड है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगा आपको बैरन आइलैंड। बिटवीन विच स्टेट इज दी कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो कावेरी जो नदी है उसकी जल विवाद चल रहा है कौन से 2 राज्यों के बीच में, तो तमिलनाडु और कर्नाटका जो स्टेट है इन दोनों के बीच में कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है।
छोटा नागपुर प्लेटू इज स्प्रेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर का पठार भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ऑल ऑफ दी अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। आपको पार्ट मिलेगा किसका? छोटा नागपुर प्लेटू का। छोटा नागपुर जो प्लेटू है ये आपका एक रिच रहेगा मिनरल रिसोर्स है। इसमें काफी सारे मिनरल्स हैं, जैसे जिसमें आपका बॉक्साइट हो गया, माइका हो गया, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन ओर हो गया और आपका कोल हो गया। इन सब के लिए जाना जाता है। कोल की अगर हम बात करें तो दामोदर वैली जो कि कोकिंग कोल के लिए या फिर जो मेटलर्जिकल कोल होता है उसके लिए प्राइमली आपका सेंटर है कौन सी? दामोदर वैली। वो भी कहाँ पे लोकेटेड है? वो भी आपको छोटा नागपुर प्लेटू में ही मिलेगी। तो जो कोल हो गया उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गई, फिर आपकी बॉक्साइट हो गया, माइका, ये सब आपकी जो प्रोड्यूस होते हैं मिनरल्स होते हैं ये आपके काफी ज्यादा रिच रहेगा छोटा नागपुर प्लेटू, इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहता है एग्जाम्स के लिए। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड स्टेट में। आप सबको पता है पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जब स्टैब्लिश हुआ था इसको हम हैले नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। तो पहले इसको किस नाम से? हैले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसका नया नाम, इसका दोबारा से नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा जो कि आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फ्लो करती है। इंडिया का पहला नेशनल पार्क रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में स्टैब्लिश हुआ था और उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड रहेगा। इन विच स्टेट इज दी नोहकलिकई वाटरफॉल्स लोकेटेड? तो नोहकलिकई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको मिलेगा मेघालय स्टेट में, और एक इंपॉर्टेंट आपका वाटरफॉल रहेगा मेघालय का। वेयर इज दी रूर रीजन? तो रूर रीजन आपको कहां पे मिलेगा? यह आपको मिलेगा जर्मनी में। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी आइलैंड्स? तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो टोटल आपको 36 आइलैंड्स मिलेंगे लक्षद्वीप आइलैंड में। अगर लार्जेस्ट आइलैंड आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप का लार्जेस्ट सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो वो आपका एंड्रोट आइलैंड रहेगा। और जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है ये भी पूछा जाता है आपसे, लक्षद्वीप का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो कि आपका रहेगा मिनिकॉय आइलैंड। और जो लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है लक्षद्वीप का वो रहेगा बित्र आइलैंड। ये 3 आइलैंड हैं जो आपको याद रखने हैं लक्षद्वीप आइलैंड से। हु गेव दी बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा दिया गया था। बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी बिग बैंग थ्योरी होती है। न्यू मोरे आइलैंड डिस्प्यूट रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू दी अफेयर्स ऑफ? तो जो आपका न्यू मोर द्वीप है ये कौन से 2 देशों के बीच में एक विवाद है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इंडिया और बांग्लादेश हो जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास आपको मिलेगा न्यू मोर आइलैंड जो कि एक डिस्प्यूट का कारण है। वेयर इज दी जोजिला टनल लोकेटेड? जोजिला सुरंग कहां पर स्थित है? तो ये आपको जोजिला अभी हमने पास देखा था, तो जोजिला टनल भी आपको लद्दाख में ही मिलेगी। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको वहां पे मिलेगा जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है? उत्तर प्रदेश स्टेट की, जहां पे आपका दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड रहेगा। द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज? भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है, आपने KGF मूवी देखी होगी जिसमें आपका गोल्ड माइन से रिलेटेड है, तो आप उससे याद रखें कि गोल्ड जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है KGF आपका कौन सा? कर्नाटका से रिलेटेड है। तो कर्नाटका में गोल्ड प्रोड्यूस आपका सबसे ज्यादा होता है प्रोडक्शन। विद विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन में कवर कर लिया था कि इंडिया सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश कंट्री के साथ शेयर करता है। कितनी लंबी बाउंड्री शेयर करता है? तो इंडिया 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री लगाता है बांग्लादेश के साथ। अगर लॉन्गेस्ट बॉर्डर की बात करी जाए तो हमने जो हमारा कोस्ट लाइन वाला क्वेश्चन था कनाडा वाला, उसमें हमने कवर किया था कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन दोनों के बीच में लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जो कि है 8900 किलोमीटर का। हु स्टार्टेड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके द्वारा शुरू करी गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन?
तो जो आपकी नागरिक जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की है, तो वो आपकी रहेगी महाराष्ट्र में। मतलब शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो आपके सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलेंगे। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता रूरल पॉपुलेशन का, तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता। जो इंडिया में रूरल पॉपुलेशन है वो है 68.8% और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो मिलेगी आपको 31.2%। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, सेंसस 2011 के अनुसार ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। What is the length of the total coastline of India? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इंडिया की जो कोस्टल एरिया है वो रहेगा 7516.6 किलोमीटर। वेयर इज कुलेरू लेक सिचुएटेड? कुलेरू झील कहां पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश स्टेट में। मजूली आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? मजूली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मजूली द्वीप आपको आइलैंड से ही इस एक चीज स्ट्राइक होगी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है उसका नाम क्या है? मजूली आइलैंड। कौन सी रिवर पे है ये भी आपको बिल्कुल याद रहेगा कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। क्यों? क्योंकि ये आपका आसाम स्टेट में लोकेटेड है। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आपकी एक तो अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है और एक आसाम स्टेट में, तो उन दोनों में ही आपका मजूली आइलैंड भी लोकेटेड होगा। तो उसमें से आसाम में आपको मिलेगा मजूली आइलैंड। विच स्टेट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम बॉक्साइट? तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो आपका रहेगा उड़ीसा। और अगर हम बात करें जैसे बॉक्साइट जो है किसका ओर है, तो ये एक एल्यूमिनियम का ओर रहता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़े से पॉइंट्स की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम हो गया, आपका बॉक्साइट हो गया, या फिर आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया। ये तीनों जो होते हैं इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो उड़ीसा इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और उड़ीसा में इंडिया का टोटल 50% जो रहेगा वो प्रोड्यूस होता है उड़ीसा स्टेट में। अगर सिल्वर की बात करी जाए तो राजस्थान में आपका सिल्वर प्रोड्यूस होता है 85% इंडिया का। गोल्ड का हमने पीछे ही देखा था, कर्नाटका आपको याद रखना है 80% जो है कर्नाटका में ही प्रोड्यूस होता है गोल्ड। अगर डायमंड की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में 90% डायमंड, और पन्ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस जगह है आपकी मध्य प्रदेश की डायमंड माइन से रिलेटेड, डायमंड के प्रोडक्शन से रिलेटेड। आफ्टर विच माउंटेन रेंज डज द वेस्टर्न डेजर्ट कम? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी जो मरुस्थल है वो आता है? तो वो आपको मिलेगा अरावली रेंजेस के बाद। सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका नर्मदा रिवर पे लोकेटेड हो जाएगा। ऑन विच आइलैंड इज द एलिफेंटा केव्स लोकेटेड? एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं? तो ये आपको नाम से ही आप सिमिलर देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन ए में एलिफेंटा आइलैंड मिला है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एलिफेंटा आइलैंड नहीं मिलता, सिर्फ घरापुरी आइलैंड मिलता, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता। तो इसलिए दोनों को आप याद रखें कि घरापुरी आइलैंड भी आपका कहाँ रहेगा? एलिफेंटा केव्स के अराउंड सिचुएटेड है। इन विच स्टेट इज दी गांधी सागर डैम लोकेटेड? तो गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका लोकेटेड रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट में। विच इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड? तो विश्व का जो सर्वाधिक शीत मरुस्थल है उसका क्या नाम है? तो इसमें आपको एक कॉन्टिनेंट दिख रहा है एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे जो ठंडी जगह है वो आपकी क्या रहेगी? एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका में जो अलग अलग देश रहेंगी, अलग अलग कंट्रीज रहेंगी, उनके क्या रहेंगे? आपके रिसर्च स्टेशन लोकेटेड हैं आपके एंटार्क्टिका में। अगर बात करी जाए इंडिया के कितने रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिका में, तो इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन रहेंगे। उनका नाम आपसे अगर पूछ लिया जाए तो भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये 3 एंटार्क्टिका में इंडिया के रिसर्च स्टेशन हैं। वेयर डज दी गोदावरी रिवर ओरिजिनेट? तो गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे ही कवर किया था। तो ब्रह्मगिरी माउंटेन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक में, महाराष्ट्र से आपकी ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर, जो कि इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। विच सॉइल इज फाउंड इन दी डेक्कन प्लेटू? तो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें आपको मिलेगी ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी होती है वो आपको मिलती है कहां पे? डेक्कन प्लेटू में। वेयर इज सांबर लेक, जिसको सांबर सॉल्ट वाटर लेक भी बोला जाता है, तो सांबर झील कहां पे है? तो यह आपको मिलेगी राजस्थान स्टेट में। विच इज द बिजिएस्ट सी रूट इन दी वर्ल्ड? तो विश्व का जो सबसे
व्यस्तम समुद्री मार्ग है वो कौन सा रहेगा, तो वो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन। जो सी रूट होता है जहां से सबसे ज्यादा सामान ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए जो यूज किया जाता है सी रूट, वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक रूट रहेगा और उसमें नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है वहां से काफी ज्यादा ट्रेड होता है। When did the train started in India? भारत में रेल कब चालू की गई थी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। What is the भारतमाला प्रोजेक्ट रिलेटेड टू? तो भारतमाला जो परियोजना है ये किससे संबंधित है, तो ये आपकी हाईवे से रिलेटेड आपको पता होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज दी ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो जो पहली बार भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है उसका क्या नाम है, तो वो है आपका चेन्नई पोर्ट। जो चेन्नई जो जगह रहेगी इसको हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मुंबई को बोला जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और न्यू दिल्ली हो जाएगी इंडिया की कैपिटल। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज क्वार्ट्ज? तो क्वार्ट्ज किस प्रकार की एक चट्टान है, तो ये आपकी एक इग्निशियस रॉक होती है। विच माइन ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम यूरेनियम? तो सबसे ज्यादा जो यूरेनियम का उत्पादन भारत करता है वो कौन से जो हमारी खान है उससे करता है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा जो आपकी एक माइन रहेगी कहां पे लोकेटेड है, झारखंड में, वहां पे यूरेनियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वेयर इज पकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? तो जो आपकी पखल वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है, तो ये आपको मिलेगा तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना जो स्टेट है लास्ट फॉर्म स्टेट रहेगी इंडिया की प्रेजेंट टाइम में। 2014 में स्टेट के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक स्टेट का दर्जा मिला था। और आंध्र प्रदेश जो स्टेट है हमारी वो लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया की सबसे पहली स्टेट रहेगी जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म करी गई थी। इन विच स्टेट इज द कोरोमंडल कोस्ट लोकेटेड? कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु स्टेट में। हु वॉज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इरेतोस्थेनेस जो हैं इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के जनक के नाम में इनको जाना जाता है। और जो ज्योग्राफी का वर्ड है, जो ये शब्द है, ये भी इरेतोस्थेनेस के द्वारा ही दिया गया था। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सेट 1 हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसी तरीके से आपको 50-50 क्वेश्चंस के अलग अलग सेट्स मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि कोलेरू लेक कहाँ पे कौन सी हमारी स्टेट में है। और अगर आपको रिवर भी ध्यान हो तो आप रिवर का नाम भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जो हमारा दूसरा आज का टेस्ट का क्वेश्चन या फिर क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया? तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा क्षेत्र है? तो हमने इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था अभी। तो गिवन ऑप्शंस में से जौन सी हमारी स्टेट, गिवन ऑप्शंस में से जो भी स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया है, मतलब वाटर बाउंड्री सबसे बड़ी जिस स्टेट की है, उसका नेम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। टोटल 9 स्टेट्स हैं, आपको पता होगा इंडिया की, जो कोस्टल एरिया या फिर कोस्टल बाउंड्री शेयर करती हैं। और कनाडा जो है वो सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री बनाता है, हमने कवर किया था। स्टेट आपको यहाँ पे बताएं। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे आज के हमारे टॉप 50 सीरीज से रिलेटेड ज्योग्राफी से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibooks.pdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको सेम साइट से, वहीं से आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकेंगे फाइल को अपने सिस्टम में। धन्यवाद।